सो गाइस, जो मेरा पहला वाला लेसन था जीरो टू हीरो, उसमें मुझसे एक गलती हुई है कि मैं उसमें आपको उसके स्केल के नोट्स नहीं बता पाया था। लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और फॉर्मूला भी बताऊंगा कैसे आप किसी भी कॉर्ड्स की फैमिली प्ले कर सकते हैं, किसी भी मेजर की। बस आपको स्केल या उसके नोट्स आना चाहिए। तो आज मैं आपको कोई सॉन्ग्स नहीं बताऊंगा कि कैसे उसके लीड नोट प्ले होंगे या कैसे कोई नए सॉन्ग्स के कॉर्ड्स क्या होंगे या स्ट्रमिंग्स क्या होंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप वो अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप सो कि इन समर वेकेशंस में आप म्यूज़िक को समझेंगे, आप गिटार प्ले करना कुछ हद तक सीख जाएंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, 3 पार्ट जो मेन होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट सीखने में, एक हो गया कॉर्ड्स, दूसरा हो गया रिदम और तीसरा हो गया उसका स्केल। जब अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप किसी भी सॉन्ग के लीड नोट्स इजीली प्ले कर पाएंगे, आप किसी भी सॉन्ग में कॉर्ड्स इजीली प्ले कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। और जी कॉर्ड इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें आप 6 स्ट्रिंग टू फर्स्ट स्ट्रिंग हिट करते हैं तो थोड़ी कम गड़बड़ी की चांसेस होते हैं। जी कॉर्ड, थर्ड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, सेकंड फिंगर 6 स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फर्स्ट फिंगर 5th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, 6 to first, E minor, second finger, third finger, second finger 5th string, third finger 4th string, second fret, 5th, 6 to first, इसे भी प्ले करेंगे। उसके बाद C मेजर कॉर्ड, फर्स्ट फिंगर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फिंगर 4th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड फिंगर 5th स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, और इसे 5th स्ट्रिंग से फर्स्ट स्ट्रिंग हम प्ले करेंगे। डी मेजर कॉर्ड, फर्स्ट फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, और इसे हम 4th स्ट्रिंग से प्ले करेंगे। ठीक है, ये तो होगा कॉर्ड्स कि हमें कैसे प्ले करना है। अब प्रोग्रेशंस कैसे प्ले करेंगे, तो सिंपल 4x4 का बीट है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर मैं आपको स्ट्रेट बताऊंगा तो उसमें आपका हाथ सिर्फ नीचे नीचे ही चलेगा। तो आप जब रिवर्सल करेंगे तो उसमें आपकी रिस्ट लॉक होगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस रिदम पैटर्न को आप फॉलो करें और जितना भी हो सकता है रिस्ट को लूज करके इसको प्ले करें। आप करते हैं स्केल की बात। नोट जो स्केल में आएंगे देख लीजिए, सेकंड फिंगर 6 स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट जी नोट हो गया, फोर्थ फिंगर 5th फ्रेट 6 स्ट्रिंग ए नोट, फर्स्ट फिंगर 5th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट बी नोट, उसके बाद सेकंड फिंगर 5th स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट सी नोट, फोर्थ फिंगर 5th फ्रेट 5th स्ट्रिंग डी नोट, फर्स्ट फिंगर 4th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट ई नोट, उसके बाद थर्ड फिंगर 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट एफ शार्प नोट, और आपकी 4th फिंगर 5th फ्रेट सेम 4th स्ट्रिंग जी नोट। ठीक है, अब इसे हम अप टू डाउन और डाउन टू अप प्ले करना सीखेंगे, स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कॉर्ड्स, किसी भी कॉर्ड्स की फैमिली, उसमें कौन कौन से कॉर्ड्स आएंगे, कैसे हम उसे पता करते हैं और कैसे हम उसे प्ले कर सकते हैं। तो आप किसी भी कॉर्ड्स के आप स्केल जानते हैं या सिर्फ आप बस एक काम कीजिए, आपको 4th 5th और 6th नोट पता होना चाहिए उसके अंदर कौन सा आएगा। जो 6 होता है वो उसका रिलेटिव माइनर होता है, यानी वो पहले आएगा। जैसे जी का 6th नोट है ई, तो ई माइनर पहले आएगा। उसके बाद 4th नोट है सी डोमिनेंट मेजर, वो मेजर कॉर्ड्स होते हैं, तो सी आएगा ई माइनर का। और जो 5th नोट है वो है डी, तो डी मेजर कॉर्ड। ये एक फैमिली हो गई, जी ई माइनर सी डी। इसी तरह हम डी का भी कर सकते हैं, जैसे डी में 1 2 3
4, तो फोर्थ नोट उसका G है, फिफ्थ नोट उसका A है, सिक्स नोट उसका B है, तो क्या होगा D, B माइनर, G, A, B। अब इसके जो सेकंड लेसन मैं अपलोड करूंगा उसमें बताऊंगा, जैसे आपको ना डिफरेंट राग होते हैं और उसी तरह उनके डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं, तो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। और ये जो फॉर्मूला है ये सारे मेजर्स के लिए है, सारे मेजर स्केल्स के लिए है, कॉर्ड्स के लिए, क्या आप कैसे उनको प्ले करना सीख सकते हैं और कैसे आप